नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, पुलिस ने जांच शुरू की, पहचान का प्रयास जारी। प्रतापगढ़ शहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव जंगल में मिला। नरवा सिटी रोड से लगभग 150 मीटर अंदर जंगल में शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सूचना मिली थी कि नरवा सिटी रोड के पास जंगल में एक व्यक्ति का आधा जला हुआ शव पड़ा। थाना कोतवाली देहात की सूचना पर एडिशनल एसपी पूर्वी आलोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ कोतवाली देहात प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृतक की पहचान सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस आसपास के थानों से भी संपर्क कर गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कर रही है। आज दिनांक 8/5/2026 को शाम करीब 5 बजे थाना कोतवाली देहात को सूचना प्राप्त हुई कि नरवा सिटी रोड से 150 मीटर अंदर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला है। थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया तथा शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है तथा इस मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। प्रतापगढ़ में पूजा की तैयारी में टेंट का पाइप छूने से हुआ यह हादसा, भाई भी झुलसा। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्री चौराहे के पास शुक्रवार सुबह करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका भाई जो सगा है वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उमरी निवासी राम मूरत वर्मा की चुर्री चौराहे पर किराना और खाद बीज की दुकान है। शुक्रवार सुबह दुकान पर पूजा की तैयारी चल रही थी। राम मूरत के पुत्र अश्वनी वर्मा और विकास टेंट का सामान उतार रहे थे। इसी दौरान लोहे की पाइप ऊपर से गुजर रही एलटी लाइन से छू गई। पाइप में करंट उतरने से दोनों युवक चपेट में आ गए। हादसे में अश्वनी वर्मा 18 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका सगा भाई विकास 20 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में तेल घी की जांच 8 नमूने लैब में भेजे गए। खाद्य विभाग ने विशेष अभियान में बाजारों से लिए नमूने। प्रतापगढ़ के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर 6 से 8 मई तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान खाद्य संचालन दल ने विभिन्न बाजारों में निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में अवैध तमंचा कारतूस संग युवक हुआ गिरफ्तार। उदयपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। आर्म एक्ट में मामला दर्ज। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। इसी दौरान पुलिस ने अनीश वर्मा पुत्र त्रिभुवन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। अनीश वर्मा नया कापुरवा मजरे बेलाहा थाना लालगंज का निवासी बताया जा रहा। तलाशी के दौरान अनीश वर्मा के पास से एक नाजायज तमंचा बरामद किया गया। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सर्विलांस सेल फतनपुर पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त रूप से हरिपाल मऊ नाहर पुलिया के तिराहे से की गई है। अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ गुरु प्रसाद उम्र करीब 23 वर्ष के रूप में हुई है। वह चांदापुर थाना फतनपुर का निवासी है। धर्मेंद्र पर फतनपुर थाने में लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना फतनपुर पर 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1/26 के तहत वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार यादव, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसकी आज थाना फतनपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है।
दहेज हत्या के मामले में पति हुआ गिरफ्तार, पिता ने प्रेम प्रसंग और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी सूर्य प्रकाश को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी हरकपुर गेट नहर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान हुई। आरोपी के खिलाफ मृतका के पिता की शिकायत पर दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह घटना जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गाँव की बताई जा रही है। यहाँ के निवासी रामचंद्र पाल की बेटी अंजू पाल का विवाह लगभग 5 साल पहले सूर्य प्रकाश पाल से हुआ था। मृतका के पिता के अनुसार शादी के बाद से ही पति अंजू को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। आए दिन मारपीट करता था। वहीं कई बार पारिवारिक पंचायतें भी हुई थी, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। दहेज हत्या के संबंध में थाना मांधाता पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 45/26 में वांछित अभियुक्त सूर्य प्रकाश पाल की आज थाना मांधाता पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आरोपी को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। प्रतापगढ़ स्कूली बस की टक्कर से युवक हुआ घायल, चालक मौके से फरार। बस में बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे। प्रतापगढ़ के थाना कंदई क्षेत्र के अंतर्गत बिंजरा तिंगड़ी मोड़ पर वहीं शुक्रवार को एक स्कूली बस बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बाइक चालक अमर सिंह पटेल पुत्र अच्छे लाल पटेल तेज रफ्तार में जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूली बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अमर सिंह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। एमएलसी अच्छे प्रताप सिंह पर एफआईआर के आदेश। रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी की याचिका पर कोर्ट का फैसला। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अच्छे प्रताप सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। भानवी सिंह के एमएलसी अच्छे प्रताप सिंह के अलावा रोहित सिंह, अनिल सिंह और रामदेव यादव व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कंपनी हड़पने के आरोप लगाते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार के खिलाफ अभियुक्ता का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। कुंडा में मनमानी का आरोप, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कुंडा तहसील परिसर में तहसीलदार अलख शुक्ला के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। दी बार एसोसिएशन के महामंत्री योगेश कुमार त्रिपाठी योगी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार की स्थानांतरण की मांग की। प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आई युवती, झुलसने से मची अफरा तफरी, चिकित्सकों ने किया उपचार। कुंडा के हाथीवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नयाकापुरवा चौरा गांव में शाम करीब 5 बजे एक युवती की करंट की चपेट में आने से झुलस गई। घटना के बाद तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। गांव निवासी 22 वर्षीय नंदिनी पटेल पुत्री अशोक पटेल अपने घर में विद्युत बोर्ड में प्लग लगा रही थी। इसी दौरान अचानक बोर्ड में करंट उतर गया, वह उसकी चपेट में आ गई। करंट का तेज झटका लगने से युवती चीख पड़ी और गिर गई। आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कर चांदनी को करंट के प्रभाव से अलग किया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा ले जाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पट्टी ग्रामीण में एनसीसी इकाई ने पहली वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। पट्टी स्थायी स्नातक और महाविद्यालय के पंडित रामराज शुक्ला सभागार में शुक्रवार 8 मई 2026 को एनसीसी इकाई द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करते हुए वीर जवानों का सम्मान किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती शिविर आयोजित किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। यह भर्ती भारत सरकार के वहीं मूक्ष लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा पारित पसारा एक्ट सन 2005 के तहत की जाएगी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रामकोला गांव में एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया। रामकोला निवासी पूनम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी सन 2017 में 17 जून को हुई थी।
राकेश उर्फ सोनू से हुई थी यह शादी के बाद से ही पति राकेश उर्फ सोनू, सास सूरत कुमारी, ससुर रामरथ, जेठ पप्पू और पिंटू, देवर सुगन तथा ननद पूजा और ज्योति दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने लगे थे। आरोपी ने मोटरसाइकिल और 25,000 रुपए नगद की मांग कर रहे थे। वहीं पूनम का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनके साथ आए दिन गाली गलौज, मारपीट की जाती थी। आजपुर देसर में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता लापता, वाहन ने दी गुमशुदगी की तहरीर। पुलिस जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। विवाहिता की बहन ने पट्टी कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि विवाहिता अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कोतवाल आनंदपाल सिंह ने बताया कि विवाहिता की बहन की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। दो भाई की आमने सामने भिड़ंत, एक घायल। पट्टी कोतवाली के सामने हुआ हादसा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी। पट्टी कोतवाली के सामने शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक पुरानी पट्टी निवासी बब्बू अपने मामा के घर आया हुआ था। वह अपनी बाइक से पट्टी चौक की ओर जा रहा था। कोतवाली के सामने पहुंचते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। पट्टी में दबंगों ने JCB से रास्ता खोदा, लोगों का आवागमन बाधित। प्रधान ने 5 साल पहले बनवाया था। वहीं पट्टी तहसील के अतरौरा मीरपुर गांव में एक कच्चे रास्ते को JCB मशीन से खोद दिया गया। इससे लगभग 500 लोगों का आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी कार्यालय पट्टी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण पंकज और श्रीपति ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि गाँव के ग्राम प्रधान ने 5 वर्ष पूर्व यहाँ 3 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता मिट्टी डालकर बनवाया था। यह रास्ता पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण इसी रास्ते से नियमित उपयोग करते थे। वहीं पीड़ित के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति ने JCB मशीन लगाकर इस रास्ते को खोद दिया।